कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज। ये देखिएगा, ये HB 2 ग्राम 2.0। ओए होए, अब पुण्यात्माओं डॉक्टर हैरान है कि लड़की बोल रही है 2 ग्राम, इसमें तो सांस भी नहीं ले सकती, ये खत्म हो जाती। फिर उसने सोचा कि इसका कोई भयंकर बीमारी पावेगी, तो उसने सारे टेस्ट, ये ढेर सारे इन्होंने टेस्ट करवा रखे, गिनती नहीं हो, ये सभी टेस्ट किए। ये सारी टेस्ट रिपोर्ट, ये देखो, ये सब सारी MRI कार, सब अल्ट्रासाउंड, और डॉक्टरों ने कहा कि ये कम से कम 1 महीने में जाकर के स्वस्थ हो सकेगी। इसकी मौसी जी इनके साथ वहाँ, वो मौसी थी इनकी, कोई रिलेटिव के साथ, लड़की के साथ रह रही थी। तो रात्रि के समय इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो परमात्मा आए, कभी इस दास का रूप बना लेते, कभी कबीर जी का रूप दाढ़ी वाला, और लड़की को आशीर्वाद देते। उसकी मौसी भी देखे, नो बोली बेटा, वह कहने लगी कि तेरे ये कौन है, एक बाबा दिखाई देता है, कभी सफ़ेद कपड़े में, कभी बगैर दाढ़ी का, कभी दाढ़ी का, और तुझे आशीर्वाद दे के जाता है बेटी। तो ये लड़की 5वें दिन स्वस्थ हो गई। वो डॉक्टर भी हैरान है कि ऐसा मरीज, ऐसे ग्राम का, इतनी जल्दी कैसे कवर किया इसने। तो NC जिंदल अस्पताल में एडमिट कराया। वहां से डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि ये अजीब केस है, ये इतने कम खून में जीवित कैसे है, इतने कम खून में तो कोई सांस भी नहीं ले सकता। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसे बहुत बड़ी बीमारी मिलेगी, नहीं तो इतना कम HB नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने सभी टेस्ट किए, परंतु मुझे कोई भी बीमारी नहीं मिली। जब मुझे अस्पताल में खून चढ़ाया जा रहा था, तो मुझे बार बार वहाँ कबीर परमेश्वर खड़े दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि इसे 1 महीने से अधिक अस्पताल में रखना पड़ेगा, परंतु 5वें दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई और छुट्टी मिल गई। बोलो सतगुरुदेव की। फिर ये लड़की बताती है कि मैं स्वस्थ रहने के कारण शिक्षा भी अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर पाई थी, और मुझे इंग्लिश में पास होने के भी चांस नहीं थे, और मुझे 70
70% नंबर मुझे मिले। बोलो सतगुरुदेव की जय। कहती है मेरे 500 में से 371 नंबर आए, 500 में से 371। ओहो। और जब इंग्लिश में देखा तो मेरे 70 नंबर आए, 100 में से 70। इतने मैंने सोचा भी नहीं था। ये सब बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की ही कृपा से हुआ। इसके बाद हमने अपने पूज्य गुरुदेव के आश्रम में आते ही 30 अप्रैल 2008 को नाम उपदेश लिया। अब इनके पिताजी ने इन्होंने नहीं देखा था लड़की ने इस दास को। इनके पिताजी को ने ये जो हमारे पुस्तक भक्तों ने वितरित की, अपने जो प्रथम भाग, द्वितीय भाग, भक्ति सौदागर को संदेश कहने लगे और क्रोथा कांड का रहस्य, उसमें इसने पढ़ा, फोटो वो देखा, तब वो आश्रम में आया एड्रेस पता लेकर के, और यहाँ से फोटो लेकर गया मेरा और बताया कि बेटी और कबीर जी का, लड़की को दिखा कि ये बाबा था, ये महाराज जी थे, कहाँ ये ही थे दोनों। बोलो सतगुरुदेव की। उसके बाद इनकी अटूट श्रद्धा इस परमात्मा में बन गई। अब ये बच्चा और ये लड़की, इसका पिताजी आपके समक्ष है। अब आपको इनका चित्र भी देखिए। पुण्यात्माओं, इसको परमात्मा कहते हैं। ये कबीर भगवान है, सारी सृष्टि के मालिक हैं। आज ये बेटी आपके समक्ष है, ये इसका पूज्य पिताजी खड़े हैं और कति समझते ये बेटी, और पूरी श्रद्धा के साथ पूरा परिवार भगवान के चरणों में है। ये बेटी ज्योति, ये इनके पूज्य पिताजी श्री रणधीर सिंह नैन और नरवाणा। आप भी कुछ अपने विचार व्यक्त करो। आपके सामने ये भक्त रणधीर जी और साथ में इनकी बेटी खड़ी है, और ये जो दास ने आपको पढ़ के सुना, ये प्रमाण दिखाए, ये स्वयं इसका थोड़ा सा अंश आपको बताएंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो कुछ बताया उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने किए। इसमें बहुत सारी बातें वो है जो सारी लिखी हुई भी नहीं थी, और इसमें कोई हिस्सा क्वेश्चन से नहीं रह गए। आज के दिन संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब हैं, इन्होंने इतना कुछ करके दिखाया जो उम्मीद भी नहीं थी लड़की के बचने की, वो इन्होंने करके दिखाया। पेपर में जो लड़की 50 नंबर का भी नहीं करके आई, उसके 70 नंबर आने को बच्चों का कह नहीं था। और 2 ग्राम खून जो सांस भी नहीं ले सकता, मेडिकल साइंस नहीं इसको मानती। उसके बाद ये होश में रही और सारा कुछ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो मिला, कहीं से भी खून नहीं मिल रहा था हमें, जिसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। बंदी छोड़ की कृपा से अपने आप ही बेड पे सब अरेंजमेंट हो गया। एक राजस्थान की नर्स जिसको जानते भी थे, एक यूनिट उसने दी। 2 लड़के और 2 लड़कियां गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से अपने आप बिना बुलाए, और जो हरियाणा से बाहर गए उन्होंने आगे खून दिया। ये सब बंदी छोड़ की कृपा से हुआ। और ये भी कहा उन्होंने, डॉक्टरों ने, कि जैसे इतना जो हमने खून चढ़ाया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 ग्राम खून हो सकता था या 6 ग्राम, कुछ ऐसा बता रहे थे। वो क्या था? 3 यूनिट चढ़ने के बाद इसका 8.5 ग्राम हो गया था, जबकि डॉक्टरों के हिसाब से 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता था। इस बेटी का 8 ग्राम हो गया था। परमात्मा और अपनी तरफ से खून नारा चढ़ा रहे थे बेटी में, अर्थात अपना आशीर्वाद साथ दे रहे थे। और दूसरा गुरुदेव उन्होंने ये भी बताया था कि 1 महीने 1.5 महीने से पहले यहाँ से ठीक होके नहीं जा सकती, 5 दिन के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होके आई। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माओं, क्या महिमा गाओ इस कबीर भगवान की, कोई शब्द नहीं हमारे पास। आज यह बेटी अनमोल हीरा, सारी पृथ्वी एकलौता दृढ़मान मनुष्य का जीवन नहीं मिल सकता। ये कहते हैं कबीर कमाई अपनी कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़ोआ मिलाएगा हुआ। इन बेटी इस परिवार ने कबीर दास परमात्मा के नाम मोहम्मद रखा गया। अच्छा, अब तो इतना तो यही बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ, उनकी शादी हुई, एक 2 बार विधवा हुई औरत खदीजा जी से। खदीजा जी खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। उनकी वंशावली 5वीं वस्तु में कुसई तक पहुंचकर आपसे जा मिली थी। वह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे विधवा थी, ब्याही थी।
वे दोनों बहुत काफी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे। 2 बार वो विधवा हो चुकी थी। उसके साथ उस हजरत मोहम्मद जी यानी जिसके माँ बाप भी नहीं हो तो उनके साथ कौन रसूख करता है। उनकी शादी हुई, फिर शादी के बाद उनको 4 संतान हुई, 7 संतान हुई और तीनों बेटे हजरत मोहम्मद जी के उनकी आंखों के सामने मर गए। प्रश्न नंबर 64 पे लिखा है इसी पवित्र पुस्तक के हजरत मोहम्मद जी की जीवनी के 64 नंबर पृष्ठ पर लिखा है कि लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। ओए होए, अब पढ़ती है ना, कलजा पटपटाव है जिस पिता के सामने तीनों बेटे मर जाएं, और ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस पूरे मुस्लिम धर्म का। जब आप पूजा किस लिए करते परमात्मा की, घर में सुख हो, हमारे पर आपत्ति आनी हो तो वह टल जाए। और जिन भगवानों की तुम पूजाएं करते हो, इनकी पूजा करते करते, और हजरत मोहम्मद जैसी पूजा मुसलमान तुम नहीं कर सकते अब वर्तमान में। वो तो एक पुण्य आत्मा थी, पुराने संस्कार अच्छे थे, सिरदर्द की बाजी लगा करके वो भगवान की भक्ति करते थे, और उसके बाद भी ये दुर्गति तुम्हारी हुई। फिर क्या बताया कि 164-65 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं इसी पवित्र पुस्तक के 164-65 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि जबरील देवता हजरत मोहम्मद जी को ऊपर ले गया और वहां क्या देखा। 164 पृष्ठ पे लिखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह के ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र कर रहे थे। उनको भी बयान फरमाया कि इस तरह आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहां इंसानों के बाप हजरत आदम मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, हंसते थे, हंसने लगते, और बाईं सावित्री ब्रह्मा जी नाभि चक्र में सुंडी के पीछे ने नाभि के पीछे उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में महादेव पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा शेरा वाली। तो हम जो आपको 5 नाम दिए जाते हैं, इन 5 नामों से आपका ये कमल खुल जाएंगे और फिर हम त्रिकुटी पर जाएंगे। त्रिकुटी पर आप जाने के बाद इस 2 मंत्र का जो जाप है, सतनाम में जो ओम मंत्र है, इस ओम मंत्र की जो कमाई है, इसका धन है, ये जो आप सिमरन करते हो, ये वहां त्रिकुटी के ऊपर इसका हिसाब वहां किया जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 63 में बताया कि मैंने जो ये ज्ञान तेरे को गीता का दे दिया, सारा विवरण बता दिया। मेरी शरण में रहना है तो मेरे में मनवाला हो, मेरा भजन कर, मेरे ही पास रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के 63 और 65 में कहा है। फिर कहा कि तूने उसकी शरण में जाना है जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, और 15वें अध्याय के 1 और 4 श्लोक में कहा है। उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मेरे लेवल के, मेरे सत्र की जो ओम नाम की कमाई है वो मुझ में छोड़ के उसकी शरण में तू जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। ओम नाम की जो कमाई हम करते हैं, पहले क्या गलती करते रहे, ओम नाम की साधना करके ऋषि महर्षि कहाँ चले जाते थे, ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जहां सबसे ज्यादा नाचने गाने बकवाद सबसे ज्यादा उस ब्रह्मलोक के अंदर है। जैसे आपने
मार्कंडे ऋषि और इंद्र की कथा सुनी। मार्कंडे ऋषि साधना कर रहा था, तप कर रहा था। साधना करते हैं, तपस्या हठ योग करते हैं तो उनकी समाधि ऊपर पहुंच जाती है। उधर से इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई तप करके तेरी इंद्र की गद्दी प्राप्त ना कर ले। वो तप और धर्म जो यज्ञ होती है उनको खंड करवाता है। उसने अब एक उर्वशी भेजी मार्कंडे ऋषि के उस तपस्या को खंडित करवाने के लिए। उर्वशी खूब डांस किया, नाची कूदी, सब आखिर में लास्ट में निवस्त्र भी होगी। तब भी मार्कंडे ऋषि ने उसकी तरफ विशेष आकर्षण नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया। तब उस लड़की ने, उर्वशी ने कहा कि हे मार्कंडे ऋषि, आपकी योग समाधि ना जाने कहाँ है, कहाँ थी, और मैंने मेरे स्वरूप को देख करके यहाँ बनखंड में, जिस बन के अंदर जितने भी आपके इस क्षेत्र में ऋषि तपस्वी थे, वो तो सभी मुझे देखते ही चंचल हो गए, उनका तो धर्म भंग हो गया, और आप ना जाने कहाँ आपकी समाधि थी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहां मैं देख रहा था नाच गाने, समाधि का अर्थ होता है समाधि, उसी समय हम समाधिस्थ होते हैं जो यहाँ के जो हम देखते हैं संसार से कोई ब्रह्मांडमय शरीर के अंदर कुछ और अधिक आकर्षक वस्तु हमें दिखाई दे तो मन उधर दौड़ता है, मन का स्वभाव है। तो ये कई घंटों बैठे रहते हैं, कोई वर्षों बैठे रहते थे, ये वैसे नहीं बैठते। अंदर ये जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो इस शरीर के अंदर एक ब्रह्मांड का पूरा इसके अंदर चित्र बना हुआ है, जैसे टेलीविजन के चैनल होते हैं, और जौन सा भी चैनल ऑन हो जाता है उसी चैनल पर नाचने गाने जो भी उस पर कार्यक्रम आ रहा है, ये मन उसको देखने लग जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो चैनल हैं, जौन से भी चैनल का ऑन हो जा किसी ऋषि का तो उसको देखता रहता है, तो उसका सहस्रार कमल जो है चैनल वो ऑन हो रहा था मार्कंडे ऋषि का, और उससे उसकी समाधि ब्रह्मलोक में, यहां बैठे आंखें थोड़ी खुली हैं और वो ब्रह्मलोक में वो पहुंची हुई थी समाधि। तो वहां क्या बताया उर्वशी को, उसने बताया मार्कंडे ने कि मेरी योग समाधि वहां गई हुई थी जहां पर जो नाचने वालियों को मैं देख रहा था वो तेरे जैसी तो सात बांदी थी, सात बांदी यानी 7। तो उनकी नौकरानी के तुल्य भी सुंदर नहीं है उस ब्रह्मलोक में जो मैं समाधि से उन औरतों को देख रहा था, इसलिए तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज। तब उस उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात इस स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्री मैं ही हूं। कहने का भाव इस दास का ये है कि हम ये जो स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक, इसको प्राप्त करने के जो पापड़ बेला करते वो क्या है, वो एक रेस्टोरेंट है। जैसे एक धनी व्यक्ति गर्मियों के दिनों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से और शिमला और कुल्लू मनाली चला जाता है, 10-20 हजार रुपए जेब में डाल ले जाता है, वहां होटल में कमरा किराए पर लेता है, वहां सब सुविधाएं घंटी बजाते ही प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन पैसे जेब से उस व्यक्ति के ही समाप्त होते हैं। वो अपनी पूंजी को नष्ट करके, खत्म करके, मुंह लटका के फिर इसी कर्म क्षेत्र में आता है जहां उसकी दुकान और बिजनेस या कोई व्यवसाय है। ऐसे ही ये स्वर्ग जो है ये रेस्टोरेंट है, वहां हम यहाँ कमाई करते थे, पुण्य आदि कमाते थे, साधना करते थे। स्वर्ग, महास्वर्ग में देव बन के अपनी पूंजी को नष्ट करके, अपने बर्बाद करके उस कमाई को, भक्ति को, और फिर यही 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहते थे। परमात्मा ने हमें यही चेताया है कि आपने यहाँ की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करनी है। इंद्र दा राज कागदा बेस्ट ना भोगा इंद्राणी नु, सुख दे पास हो रंबा आई, जाका ध्यान लगा निर्वाणी नु। हम सतलोक जाने के तभी योग्य होंगे, पात्र बनेंगे, जिस समय हमारी यहाँ से इच्छा हट जाएगी। इंद्र का राज हो, यहाँ तो एक सरपंच बन जा,
या कोई क्षेत्रीय चेयरमैन बन जा, एमएलए बन जा, मंत्री बन जा तो कहना है क्या, और मुख्यमंत्री बन जा तो वाह वाह तेरे की। परमात्मा कहते हैं अगर इंद्र स्वर्ग का भी राज हमें दे वो हमें नहीं चाहिए। इंद्र दा राज कागदा बेस्टा, ओए होए, स्वर्ग का राज्य भी, इंद्र का जो राज है, स्वर्ग का राजा है, देवताओं का राजा है, उसका राज्य भी हमारे लिए तो कौवे की बीट है, यूजलेस है। तब हम सतलोक चलेंगे। सतलोक जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। अब इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता जी का अनुवादकर्ताओं ने कैसा अनर्थ किया हुआ है, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। पुण्यात्माओं, गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने बैठा बैठा रखा कति। उनको कोई ज्ञान नहीं था, केवल संस्कृत भाषा जानते थे और थोड़ी बहुत कहानी श्री कृष्ण जी की लीलाओं से वो परिचित थे। इस करके इस पूरी गीता जी को श्री कृष्ण जी के ऊपर अनुवाद करने की चेष्टा की, जिसके कारण उन्होंने अनर्थ कर डाले। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने बोला। अब देखिएगा गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। और ये बहुत सबसे ज्यादा बिक रही है, सबसे ज्यादा इसी की प्रति हमारे पास रहती है, सबके पास मिलती है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 18, अध्याय नंबर 18 और नीचे देखो श्लोक नंबर 66। इसकी संस्कृत देखें हम। संस्कृत इसमें लिखा है सर्वधर्मान परित्यज माम, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरी सभी धार्मिक पूजाओं को छोड़कर, परित्यज माने त्याग कर, मेरी, माम माने मेरी, और एकम शरणम व्रज, उस एकम अद्वितीय जिसके बराबर दूसरा नहीं है, उसकी शरण में व्रज माने जा, व्रज माने जाना होता है। आगे लिखा है कि अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। सबसे पहले हम व्रज माने क्या है ये निर्णय करते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कठिन नहीं है, इस मन को एक जगह डांटना बहुत कठिन है। और ये मन तभी रुकेगा जब हम सब सदग्रंथों से स्वयं परिचित हो जाएंगे और हमारा हृदय मान लेगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं ये अद्वितीय है। तभी फिर भक्ति करना, कोई फिर भक्ति परमात्मा पाना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि एक ऐसी विधि है जिससे बहुत जल्दी आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो। क्योंकि एक श्वास की कीमत, एक सतनाम की कीमत आपको बताया था कि सतनाम पालड़ रंगोरी हो, एक तुला, एक तराजू के एक पालड़े में तो सतनाम का एक श्वास का जाप सच्चे मनते पूरे संत से प्राप्त करके एक श्वास का जाप मर्यादा में रहते हुए। और दूसरी तरफ कहते हैं 14 लोक चढ़ा दे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तो पासंग रख दे, ये पृथ्वी का लोक, पृथ्वी स्वर्ग और ये पाताल तो पासंग रख दे, और 14 लोक ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के सारे लोक एक तरफ न धर दे, तो भी एक श्वास की कीमत उनसे ज्यादा है। तो परमात्मा पाना कठिन नहीं है, मन को रोकना कठिन है, मन के अंदर ये भ्रमित ज्ञान से हटाकर एक ज्ञान पर लगाना कठिन है। इसके लगने के बाद फिर मोक्ष दूर नहीं है। अब आपको व्रज माने दिखाते हैं। व्रज, ये देखिएगा, ये है शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश है ये, संस्कृत हिंदी कोश
और नीचे देखिए कौन इसका लेखक है, वामन शिवराम आपटे। और यहाँ देखिए इसमें व्रज माने ये वही है, वह का नीचे रे और जय का हलंत व्रज। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना आदि। जाना यानी विदा होना। इन्होंने क्या किया है, सभी ने, ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे थे, इन्होंने एक दूसरे की नकल कर ली। अब व्रज माने जाना होता है, इन्होंने क्या अनुवाद किया है देखिएगा, ये वही गीता जी और अध्याय नंबर 18 का, ये देखो अध्याय नंबर 18 का नीचे 66 नंबर श्लोक, नीचे आइएगा, ये 66 नंबर श्लोक है। अनुवाद देखिएगा इन महापुरुषों का। सर्वधर्मान का अर्थ किया है इन्होंने, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल, मुझ में त्याग कर और तू केवल, मुझ में त्याग कर तू केवल, माम माने मुझ, सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर। कितनी व्याख्या की है। माम माने इसका अर्थ मुझ में त्याग कर, मुझ में और मेरी, मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में। वर्ज माने आजा, वर्ज माने आजा, वर्ज माने जाना होता है। ये देखिए फिर कहता है मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अच्छा और देखना, ये है, इसको कहते हैं एस्कॉन वालों की गीता अनुवादित। एस्कॉन श्रीमद् भगवत गीता, इसमें लिखा है यथार्थ रूप, इसका अनुवाद किया गया है। ये कृष्ण कृपा मूर्ति, ये कहां से प्रकाशक है देखिए, इसके अनुवादक कौन है, श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, इसको एस्कॉन बोलते हैं। ये ऊपर अनुवादों में खुद कहते हैं व्रज माने जाना शब्दार्थों में, और अनुवाद में खुद उसका विपरीत अर्थ कर रहे हैं। ये देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये है, ये गीता अध्याय नंबर 18, श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ रूप अध्याय 18 और श्लोक देखो यहाँ 66 नीचे देखिएगा, बिल्कुल नीचे यहां आगे। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मासुच। इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है, ये देखिएगा। इन्होंने पहले शब्दों के अर्थ लिखे हैं। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। देखो यहां ठीक किया है, व्रज माने जाना होता है, व्रज माने जाओ लिख दिया। और नीचे देखो यहां फिर गुड़ गोबर कर दिया। तात्पर्य है कि यहां देखना ऊपर सब, यह देखना, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। वाह जीवा, ऊपर लिख रहे हैं जाओ। वर्ज माने, यहां लिखा है वर्ज माने जाओ, और यहां कह रहा है मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अरे वाह, कमाल कर दिया। उससे पृष्ठ पर झूठ बोल दिया, अगले पे बिना पहुंचे। वर्ज माने खुद कहते हैं जाओ, उसका अर्थ होता जाओ, और फिर कहता आओ मेरी शरण में आओ। है तेरा गसे भाई। अब इन्होंने ये नहीं पता श्री कृष्ण तो ऊपर भी कितना भगवान है। कुएं के मेंढक को ये पता नहीं होता कि कुएं तो बाहर भी संसार है, और कुएं से बाहर तो बहुत संसार है, बहुत बड़ा समुद्र है। तो इसी प्रकार
ये लोगों ने अनुवाद अर्थों का अनर्थ कर डाला। इसका वास्तविक अर्थ है कि हम इस ओम नाम के जाप की कमाई को वहां काल को दे देंगे। ये कहता सर्वधर्मान प्रीतजमा, मेरे ल सतर के जितनी भी पूजाएं हैं मुझ में त्याग, मुझे दे दे। और फिर एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में जा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्योंकि हम पहले इस ओम नाम की कमाई, यज्ञ आदि जो धर्म करते थे, इनको स्वर्ग, महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में वहां कोई देवता बन के या वैसे अपनी वहां वैसे स्वर्ग में रह करके बर्बाद कर दिया करते थे। अब सतलोक जाने की विधि बताई जा रही है कि हम जो यहाँ कमाई करते हैं सतनाम के जो 2 नाम का मंत्र है, और यही जाप गुरु नानक देव जी करते थे, यही नाम गरीबदास साहिब जी करते थे, यही नाम जाप दादू साहिब जी करते थे, यही नाम जाप परमात्मा मिलने के बाद नामदेव जी करते थे। और उससे पहले हम अपनी साधना सभी कर रहे होते थे। तो गरीबदास साहिब जी ने भी कहा है, राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। ओहम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत्य से करो उचारम। और वही प्रमाण आपको नानक साहिब जी के बताते हैं कि उन्होंने भी परमात्मा की भक्ति की। परमात्मा मिलने के उपरांत उन्होंने यही जाप किया जिसको सतनाम कहते हैं। विधि नहीं बताई जाएगी यहां श्रेयाम, क्योंकि अब ये तत्व ज्ञान सबके सामने उजागर करना है, इसलिए संकेत सीधे दिए जा रहे हैं। क्योंकि अब सब पुण्यात्माओं को मालूम है कि संत रामपाल के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर किसी के पास ये यथार्थ ज्ञान और नाम नहीं है। और उन पुण्यात्माओं को ये भी पता है कि तुम जिन भी संतों से उपदेश लिए हो, कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, उनके पास ये ज्ञान और ये